एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला विद्युत फ्लक्स आखिर होता क्या है, मिनटों में हल हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, विद्युत फ्लक्स आखिर होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले हमें विद्युत फ्लक्स को नहीं सीखना है, सबसे पहले हमें सीखना है फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, फ्लक्स। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्लक्स, ठीक है। तो आखिर फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स पहले समझते हैं, ठीक है। फ्लक्स का मतलब होता है तरल प्रवाह की दर को फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तरल प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। अब तरल प्रवाह क्या होता है भैया, तरल जैसे देखो मैंने यहाँ पे ये क्या ले लिया, थोड़ा सा पाइप ले लेता हूँ, ठीक है। पाइप जानते हो आप लोग, पाइप देखो ऐसे मैंने एक पाइप ले लिया जिसमें पानी हम लोग भरते हैं, ठीक है। अब इससे मैंने पानी ऐसे गुजार रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे पानी गुजारूंगा, ठीक है। अब देखो पानी इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, पानी इधर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, तरल प्रवाह है, पानी तो कहीं जा सकता है, जल आप कहीं भी जा सकते हो। तो ये भैया तरल प्रवाह की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तरल प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स दो बात पे निर्भर करता है, ठीक है। फ्लक्स किस पे निर्भर करता है, दो बात पे निर्भर करता है। पहला होता है तीव्रता, तीव्रता, ठीक है। पहला तीव्रता होता है, दूसरा होता है क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल, दूसरा होता है क्षेत्रफल, ठीक है। पहला आपका तीव्रता होता है, दूसरा क्षेत्रफल। तीव्रता हम लोग ई से लिखते हैं, आप लोग जानते होंगे, इसे हम लोग ई से लिखा जाता है, और क्षेत्रफल आपका ए होता है, ठीक है। ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। आप देखिए मैंने क्या बताया, फ्लक्स। फ्लक्स आखिर होता क्या है, तरल प्रवाह की दर को फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। आप लोग इसको लिखना भी चाहिए तो आप लोग लिख लीजिएगा, तरल प्रवाह की दर को फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। और इस ये फ्लक्स जो है दो बात पे निर्भर करता है, तीव्रता और क्षेत्रफल पर, ठीक है। समझ में आया ना। अब चलिए अब हम आगे सीखते हैं विद्युत फ्लक्स आखिर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब हम इसे सीखते हैं। फ्लक्स आपको आई होप समझ में आ गया होगा, तरल प्रवाह की दर को फ्लक्स कहते हैं। अब हम समझते हैं विद्युत फ्लक्स क्या कहते हैं। विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं आपको डेफिनेशन भी। विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये आपका डिफिनेशन हो गया। इसे हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे फाई ई से लिख दीजिए, ऐसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे हम लोग फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया फ्लक्स दो बात पर निर्भर करता है, तीव्रता और क्षेत्रफल पर। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई इंटू डी ए, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। अब डी ए छोटे एरिया के लिए होता है, ठीक है, इतना आप जानते रहिए, इंटू में ये आपका क्या है, फार्मूला है, ठीक है। ये आपका क्या है, फार्मूला, ठीक है। ये आपका फार्मूला है, ठीक है। अगर ये फ्लक्स एक फार्मूला हो गया, अगर ये जो फ्लक्स इसका एक फार्मूला और लिख लीजिएगा, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फाई ई बराबर ई ए ई डी ए कोस थीटा। ये आपका ये भी फार्मूला होता है, ठीक है। ये दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये भी होता है, ये भी होता है, ठीक है। दोनों दो फार्मूला मात्रक बता देते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है भैया, यहाँ पे देखिए, इसका मात्रक, तो इसका देखिए ई बराबर आप पढ़े हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, ई बराबर एफ विद्युत शक्ति तीव्रता का क्यू नॉट, पढ़े हो ना, ये आपका फार्मूला होता था। अब एफ का मात्रक मतलब न्यूटन होता है, और इसका कूलम होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है इसका मात्रक, आप लोग जानते हैं। ये मतलब ये फार्मूला आप लोग पढ़े भी हैं, ठीक है। तो जब ये फार्मूला आप पढ़े हैं तो इसका मतलब इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम इंटू क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका इसका मात्रक हो गया, इसका कोई जरूरत नहीं है तो इसको मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर, या इसको अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें इसका मात्रक, तो हम न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। ये आपका मात्रक हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम या मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। ये आपका इसका मात्रक है, ठीक है। अब इसका बीमा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या बीमा, तो इसका बीमा यहाँ लिख सकते हैं, इसका बीमा, ठीक है। किसका बीमा, विद्युत फ्लक्स का बीमा। तो न्यूटन मतलब होता है बल, तो बल किसका मात्रक भैया, बल एफ,
एफ को, मतलब बल का बीमा क्या होता है, बीमा क्या होता है यम यल, देखो न्यूटन मतलब इसका क्या हो जाएगा यम यल टी के पावर -2 होता है इसका बीमा, ठीक है। और कूलाम का होता है AT, आप जानते होंगे, ठीक है, AT होता है इसका बीमा इंटू मीटर स्क्वायर मतलब यल स्क्वायर होगा इसका बीमा, ठीक है। अब देखो यल स्क्वायर में यहाँ यल है, ठीक है, तो हम क्या कर सकता हूँ इसको ऊपर ले जाऊँगा, चलो यम यल है, कितना यल है 2 यल, एक 3 हो जाएगा, 3 यल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे यम यल की पावर 3 टी के पावर, देखो यहाँ पे 2 है, ये ऊपर वाला जाएगा -3 हो जाएगा ना, 2 और 1 3, यहाँ पे एक हाथ ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ ए है तो ये भी ऊपर जाएगा, 1 पावर -1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, इसका बीमा हो गया, ठीक है। मतलब बेदुल फ्लक्स का बीमा क्या होता है यम यल की पावर 3 टी की पावर -3 1 पावर -1, ये आपका इसका बीमा है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बताया फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स पहले बताया, फ्लक्स 2 बात पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल और तीव्रता पर। मतलब तीव्रता और क्षेत्रफल, जैसे तीव्रता का मतलब होता है क्षेत्रफल, जैसे मान लो घर में खिड़की होता है, खिड़की जितना बड़ा रहेगा उतना हवा आएगा, ठीक है, जितना खिड़की बड़ा रहेगा उतना हवा आएगा, और खिड़की छोटा रहेगा तो हवा भी कम आएगा। देखो फ्लक्स हमेशा 2 बात पर निर्भर करेगा, एक तीव्रता और एक क्षेत्रफल। तीव्रता मान लो इसमें क्या होगा भैया, आपका हवा, जैसे हवा जब आता है तो तीव्रता में लिया जाएगा, फिजिक्स भाषा में तीव्रता उसको बोलते हैं, ठीक है। और क्षेत्रफल आप जानते हैं एरिया जितना रहेगा उसका, तो ये हमेशा फ्लक्स 2 बात पर निर्भर करेगा, इतना जानते रहिए आप लोग, हमेशा 2 बात पर निर्भर करता है, इसलिए हम इसको परिभाषा में क्या बताया, तरल प्रवाह की दर को फ्लक्स कहते हैं। अब उसके बाद टोटल मैंने क्या बताया भैया, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो वैद्युत फ्लक्स मैंने यार डिफिनेशन भी लिख दिया है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे φe से प्रदर्शित करते हैं, इसका फार्मूला φe बराबर ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर, या इसको बोल सकते हैं φe बराबर ई इंटू DA cos थीटा, ये भी फार्मूला लिख सकते हो। इसका मात्रक आपका न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर, या इसको हम बोल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। और इसका बीमा जो होगा यहाँ पे मैंने निकाल रखा है यम यल पावर 3 टी की पावर -3 1 पावर -1, ये इसका बीमा होता है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों फाइनली आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।